एक बार पुनः आप सभी का केंद्रित में स्वागत है। मैं आप लोगों का कंप्यूटर मेंटर चंद्र प्रकाश आ गया हूं। आज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो पहले क्लास में हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे, फाइल टैब के बारे में, व्यू टैब के बारे में, स्टाइल्स के बारे में, आज तीनों का कॉम्बिनेशंस है। इन तीनों में जो कॉमन टूल्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को एक संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो श्लोक हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। वो श्लोक है रूपयो वन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सुबंते निर्गंधा एवं किंसुका। रूपयो वन संपन्ना विशाल कुल संभवा, आपके पास बहुत ही रुपया पैसा क्यों ना हो, आप बहुत ही अच्छे कुल में जन्मे क्यों ना हो, बट अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप उस पलाश के फूल की भांति है जो सुंदर दिखते हैं, बट उसके बाद भी लोग जो है सो आपको अपने नज़दीक नहीं रखते। तो इसीलिए ज्ञान कहा गया है कि नृपः पूज्यते राज्यम विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, लेकिन एक विद्वान का जो है सो पूजा हर जगह होता है। इसीलिए जहां से भी मिले अच्छा ज्ञान हो, वो किसी भी फील्ड का हो, आप कलेक्ट करते रहिए। तो आज का हमारा जो ज्ञान है वो टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और हमने पहले भी कहा है आप लोगों को कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं है। कंप्यूटर क्या है? टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से लाइफ का दो पार्ट है, हम लोग धर्म के माध्यम से क्या है, हम अपने आप को जानते हैं। स्पिरिचुअल आप लोग जो है स्पीच सुनते हैं, और उसका उद्देश्य क्या होता है? आप अपने आप को जानते हैं कि हम हैं क्या, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है। और टेक्नोलॉजी क्या करता है? ये हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में बताता है कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे परिवेश में क्या क्या है, और हम इसकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं। हर एक तरह का इंफॉर्मेशन इसके पास है। वो डिसाइड करना है कि आप इसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हैं या नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हैं। कम टू द पॉइंट आते हैं, हम लोग चलते हैं। हमारा जो अभी क्रैश कोर्स का जो क्लास है ये स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोगों ने पहले फाइल टैब के बारे में, व्यू टैब के बारे में डिस्कस किया था। आज वो जो कॉमन क्वेश्चन है जो तीनों टैब से लिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ लेने का उद्देश्य है, ये क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और बोर्ड में 100% मार्क्स अचीव कीजिए। कम टू द पॉइंट, हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग बुक ओपन करते हैं तो बुक का जो है फर्स्ट पेज क्या होता है? इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या होता है? चैप्टर। हर एक चैप्टर का नेम, और वो चैप्टर किस पेज में है, वो पेज नंबर, और फिर उस चैप्टर का जो सब टॉपिक है वो दिया होता है। तो ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इसकी मदद से हम कुछ लोग कुछ इसी तरह का काम करते हैं, इंडेक्सिंग करने का काम करते हैं। जितने भी चैप्टर हैं उसका इंडेक्स क्रिएट करने का काम करते हैं। इंडेक्स क्या करता है? हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुंचाने में। हमको अगर 200 पेज का बुक है तो बार बार पेज पलटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार टर्न करने की आवश्यकता, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट चैप्टर 1 पेज नंबर 5, चैप्टर 7 पेज नंबर 49, तो आप आसानी से उस चैप्टर पे चले जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए। ये हमारा इंडेक्सिंग। तो इसमें हम लोग यही सीखते हैं कि कैसे हम लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद उसमें हम लोग हेडिंग, हायरार्ची मेंटेन करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो बोल्ड होता है। न्यूज़पेपर में भी देखिएगा जो हेडलाइंस होता है वो बोल्ड होता है, फिर उसके बाद जो उसका जो कंटेंट होता है वो उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे हायरार्ची हम लोग मेंटेन करते हैं फॉन्ट का। सबसे पहले सबसे बड़ा फॉन्ट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे वही हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस तरह से लिब्रा ऑफिस राइटर टोटल 10 टाइप ऑफ हेडिंग प्रोवाइड करता है। आप अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं ट्री के फॉर्म में। जो पहला ट्री होगा, पहला जो हायरार्ची होगा वो सबसे बड़ा फॉन्ट होगा, उससे फिर जो सेकंड वाला होगा वो उससे स्मॉल होगा।
तो यही है यहाँ पे हम लोग हायरार्की ऑफ हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग 1 थ्रू हेडिंग 10। सो 10 तरह का जो है सो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन आर द positions correctly which also ensure that your table of content is created correctly। और इससे क्या होता है हमारा जो लुक होता है कंटेंट का वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है द एलिमेंट फॉर entries at the level are shown on the structure line। on the structure line every button denotes a single elements। हर एक बटन्स को हम जो है ना सिंगल एलिमेंट से डिनोट करते हैं और उस बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कीज हैं जिसकी मदद से हम उसको लाते हैं। जैसे ई हैच बटन रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस बटन का यूज करते हैं। द ई बटन रिप्रेजेंट द एंट्री टेक्स्ट, एंट्री टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ई से। उसी तरह से टी बटन रिप्रेजेंट द टैब स्टॉप, टैब स्टॉप को दिखलाता है टी। आप इसको हाइड और शो, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है हाइड होता है, आप शो करेंगे कभी कभी ये ओपन हो जाता है, जैसे ही हम शो पे क्लिक करते हैं और समय बच्चे कंफ्यूज जाते हैं मिट नहीं रहा है डिलीट हो रहा है, ये हर एक पेज में होता है बट ये क्या होता है हिडन होता है, ठीक है। उसी तरह से हैच बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर, एलएस बटन रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप लोग जानते हैं, हाइपरलिंक की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फाइल को, डॉक्यूमेंट को, इमेज को, वो सेम एप्लीकेशंस का हो या अनदर एप्लीकेशंस का हो या किसी साइट्स का हो, हम उसको लिंक कर सकते हैं और जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं वो फाइल एट ए टाइम ओपन होता है, तो इसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। उसी तरह से एलई बटन क्या है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का स्टार्टिंग एलएस से हम लोग देखने का काम करते हैं और एलई बटन डिनोट करता है एंड ऑफ हाइपरलिंक। तो हम आशा करते हैं कि आपको हर एक बटन का जो यूज है, कौन से बटन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं राइटर में, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स फर्स्ट जो हमारा टैब है फाइल टैब। टेम्पलेट्स हमने पहले भी बनाया है, प्री डिजाइंड फॉर्मेट है जो क्या करता है हेल्प करता है हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे लुक को, राइटर का जो डॉक्यूमेंट का जो लुक है उसको स्मार्ट बनाने के लिए, और इसका इस्तेमाल हम लोग कवर पेज, पेज इंडेक्सिंग्स, इन सारे जगहों पे करते हैं। तो टेम्पलेट जस्ट लाइक अ मॉडल विच इज यूज्ड टू क्रिएट another document, templates reduce the workload and improve the work quality। जैसे कोई बंदा एडिटिंग का काम नहीं जानता है, वो भी चाहता है कि हमारा जो थंबनेल है, जो फर्स्ट इंडेक्स है या पेज का जो कवर है वो अच्छा हो। सबसे पहले किसी भी पर्सन का क्या देखा जाता है, वो उसका पर्सनालिटी, वो देखने में कैसा है, स्मार्ट कैसा है। सेकंड क्या, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोलचाल। थर्ड में आपका नॉलेज कोई भी देखता है। तो जस्ट लाइक आपका प्रोजेक्ट, आपका जो डॉक्यूमेंट है कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है आपके फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज आपका कितना अट्रैक्टिव है, कितना उसका आउटलुक अच्छा है, तो ये सारा काम हम लोग टेम्पलेट्स की मदद से करते हैं। तो ये टेम्पलेट्स क्रिएट करना, अगर हमको कहा जाए कि खुद से क्रिएट कीजिए, तो हर एक बंदा इसको क्रिएट नहीं कर सकता। जो डेस्कटॉप पब्लिकेशंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस को सीखा है, जैसे कोरल हो गया, आपका एडोब हो गया, वही कर सकता है। तो राइटर हमको यहाँ तक फैसिलिटी देता है कि चलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारा प्री डिजाइंड फॉर्मेट तैयार किया है टेम्पलेट्स का। आप यू सिलेक्ट, आपको किस तरह का चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप अपने काम के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो अ टेम्पलेट इज अ प्रीसेट लेआउट, मतलब पहले से तैयार किया हुआ लेआउट है दैट हेल्प टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजिली। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल और फॉर्मल्स डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जो क्या है पहले से डिजाइंड है। नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं, तो ओपन करने के लिए हम लोग फाइल टैब में जाते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं और इस तरह से टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सेव करते हैं। आप यहाँ पे कोई नया टेम्पलेट ले रहे हैं, टेम्पलेट का नाम भी सेट कर सकते हैं और सेव बटन की मदद से या फिर CTRL+S, कंट्रोल S की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा
यूजिंग बिल्ट इन और सेव टेम्पलेट। कुछ ऐसा टेम्पलेट है जो आपका आपके राइटर में, आपके एप्लीकेशंस में पहले से प्री लोडेड है, आपको सिर्फ ओपन करना है, सिलेक्ट करना है। और कुछ ऐसे भी टेम्पलेट्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन। आज के डेट में जो भी आपका राइटर एप्लीकेशंस है वो क्या है, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उस एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप ऑनलाइन टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हैं, उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको आप पुनः यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिया गया है, आपको फाइल टैब में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट और शॉर्टकट की भी है टेम्पलेट लाने का, Ctrl+Shift+N। आप लोग को ये फाइल टैब, टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये शॉर्टकट की याद है Ctrl+Shift+N, तो नया टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं। सिलेक्ट डिजायर टेम्पलेट एंड क्लिक। टेम्पलेट्स को क्या करना है, जिस भी टेम्पलेट्स को आपको लेना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है ओपन बटन पे और इस तरह से टेम्पलेट्स ओपन होगा। मेक द डिजायर्ड चेंजेज एंड सेव द फाइल। आप उसमें जो भी चेंजेज आपको लगता है, टेम्पलेट्स का नेम चेंज करना है, आप थोड़ा बहुत टेम्पलेट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर आप उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ शेप, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट्स दिया रहता है, आप उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और इस तरह से अगेन उसको आप सेव करके यूज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट्स। हमने आपको बताया है आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैक चेंज फीचर। ट्रैक चेंज फीचर क्या है? द ट्रैक चेंज इज अ पावरफुल। सपोज आपके घर में आप क्या करते हैं, प्राइवेसी के लिए ताला लगाते हैं और कोई चोरी करने आता है तो वो क्या करता है, उसको ताला तोड़ना पड़ता है या डुप्लीकेट चाबी से वो खोलेगा, घर में सामान तितर बितर दिखेगा अगर थर्ड पार्टी कोई भी आपके घर में एंटर करेगा। उसी तरह से राइटर में भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, ट्रैक चेंज फीचर। इसमें क्या है कि आपने कोई फाइल सेव कर दिया और ट्रैक चेंज जैसे ही आपने लगा दिया, ये वर्ड में भी है, वर्ड में भी पासवर्ड आता है, आप पेज में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसी को ट्रैक चेंज के नाम से यहाँ दिया गया है। ट्रैक चेंज में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी तरह का एडिटिंग होगा वो दिखेगा। ट्रैक चेंज क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। तो इससे आप क्या है, या कुछ कमेंट लाइन दे देगा। इससे आप पकड़ सकते हैं कि हाँ किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ किया है, एडिट किया है। आप लोग 3D मूवी देखे होंगे, 3D मूवी में क्या हुआ था याद है? चमत्कार को बलात्कार में बदल दिया गया था, वो भी चेंजेस किया गया था। तो कुछ इस तरह से कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट में चेंज करता है तो यहाँ पे ट्रैक चेंज फीचर है, आप एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल। आपको अगर किसी ने कोई चेंजेस किया है आप रिजेक्ट ऑल कीजिए, पुनः आपका जो एज यूजुअल डॉक्यूमेंट्स है, डेटा है, वो आपको मिल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में, आपके राइटर में। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि चलो हम नहीं किया है तो फिर वो एडेड हो जाएगा। तो उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंट कलर के माध्यम से। तो ये ट्रैक चेंज फीचर है। ट्रैक चेंज इज अ पावरफुल टूल्स ऑफ LibreOffice which allow the user to monitor, मतलब देखने का काम, monitor the changes made to the document। जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेज होगा उसको आप देख सकते हैं ट्रैक चेंज फीचर्स की मदद से ऑन द अदर यूजर, वो आप हो चाहे कोई दूसरा यूजर इसको चेंज करता है, एज वेल एज यूजर कमेंट्स, यूजर के कमेंट्स को भी। ट्रैक चेंज मेक रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट्स इजियर एंड मॉडिफिकेशंस इज ट्रैक्ड एंड डिस्प्लेड। जो कुछ भी आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, चेंजेज कर रहे हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही आता है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रैक चेंज है क्या? सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज हेल्प यू टू कीप ट्रैक ऑफ अदर यूजर, एडिट एंड कमेंट ऑन अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई थर्ड पार्टी यूजर, कोई दूसरा यूजर आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, कोई भी चेंजेज करता है, तो उसको ये दिखलाने का काम, बतलाने का काम करता है। सो इसमें क्या है, द वेरियस बटन्स प्रेजेंट ऑन द ट्रैक चेंज टूल बार। पहला है, जैसे ही ट्रैक चेंज को टूल बार को ओपन कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिखेंगे। व्यू ट्रैक चेंजेस, दिस बटन डिस्प्ले ऑल द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट बाय डिफरेंट यूजर। ये व्यू बटन क्या है, बतलाने का काम करता है कितना सारा चेंजेस हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, उसी है उस तरह से। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड ट्रैक चेंज,
एनी कैरेक्टर एडेड टू द डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर, हमने पहले भी कहा है, एंड एनी डिलीटेशंस डन विल बी सीन इन द स्ट्रिक थ्रो लाइन। जैसे ये कोई लाइन है, इसको हम बीच में क्या कर दिए, क्रॉप, तो इस तरह से इसको स्ट्रिक लाइन, मतलब कोई अगर कुछ डिलीट करता है तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होगा, स्ट्रिक लाइन दिखाएगा। तो आप यहां से रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की मदद से उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीव्यू ट्रैक चेंज। आप प्रीव्यू कर सकते हैं पहले वाला या बाद में क्या क्या चेंजेज हुआ, उसको वन बाय वन आप चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंजेज है उसको आप एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं, चलो इसको रहने दिया जाए। रिजेक्ट या रिजेक्ट ऑल, चलो इसको हटाए, वन बाय वन हटाएं या पूरे को एक साथ हटाए, तो ये रिजेक्ट है। एक पूरे को अगर हम लेते हैं तो एक्सेप्ट ऑल, वन बाय वन लेना है कि चलो इसमें इस चीज को लेना है, इसको हटाना है तो एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, पूरे को लेना है तो एक्सेप्ट ऑल। उसी तरह से अगर हटाना है वन बाय वन हटाना है, वन वर्ड वन लाइन वन सेंटेंस या पूरे होल डॉक्यूमेंट्स में जो भी एडिटिंग है उसको हटाना है तो यहाँ रिजेक्ट ऑल। नेक्स्ट है मैनेज ट्रैक चेंज विच कंटेन द डिटेल्स लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, मैनेज, इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस करना है। चलो बहुत सारा चेंजेस हुआ है बट हम मैनेज, हम कुछ स्पेसिफिक का रिजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक का एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैनेज ट्रैक चेंज। लास्ट है इंसर्ट कमेंट, आप वहां पे कुछ भी कमेंट भी डाल सकते हैं। दिस बटन इज यूज्ड टू ऐड कमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे ही कमेंट आप डालिएगा तो वो क्या होगा, हिडन होगा। जैसे ही कर्सर को वहां ले जाइएगा वो एक लाइन दिखेगा, रेड या एरो का लाइन, आप जब कर्सर को ले जाइएगा तो दिखाएगा कमेंट। जैसे ही कर्सर हटाइएगा वहां से तो वो इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बहुत सारा जो है सो ट्रैक चेंज ऑप्शंस हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आज हमने जो सीखा स्टाइल्स, व्यू और फाइल टैब में जो कॉमन पॉइंट्स था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडेक्स पेज, लिस्ट ऑफ पेज। इंडेक्स पेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ पेज ऑफ अ बुक कॉल्ड इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में इसको क्या कहा जाता है, तो हमने पहला ही टॉपिक था TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे हमारा C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच हेडिंग स्टाइल आर मेनली यूज्ड टू क्रिएट करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। तो हमने कहा था कोई भी हेडिंग जो होगा वो हायरार्की मेंटेन करेगा 1 2 3 4 सीक्वेंस ऑर्डर में। तो यहाँ देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो यहाँ पे C इज द करेक्ट ऑप्शंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑन द स्ट्रक्चर लाइन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स व्हाट डज द हैच बटन रिप्रेजेंट। तो हैच बटन क्या रिप्रेजेंट करता है, पेज नंबर को। हमने बताया था हर एक बटन का एक अलग वैल्यू है, हर एक बटन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो हैच बटन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज अ टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। तो टेम्पलेट क्या है, हमने पहले भी बताया था, प्रीसेट लेआउट, पहले से तैयार किया हुआ लेआउट है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इजिली। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, C। अब टेम्पलेट्स क्या है, सो अ प्रीसेट लेआउट यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इजिली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which feature of LibreOffice Writer help to monitor edits and comments made by different user। तो हम लोगों ने पढ़ा है ट्रैक चेंज, हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रैक चेंज, तो ये है ट्रैक चेंज लास्ट। तो इस तरह से आज का हमारा जो है क्लास है, आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। पुनः हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उससे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स। चलो बच्चों जल्दी से बताओ हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सब लोग जानता है और जल्दी से बोलता है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन अगर हम पूछे वो हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर, फादर हो सकते हैं तो मदर क्यों नहीं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते। बट मैं आपको बता दूं लेडी अडा लवलेका इज द मदर ऑफ कंप्यूटर। व्हाई वी से मदर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट लाने वाली पहली महिला। हु इज द, वो क्या थी, शिष्या ऑफ चार्ल्स बैबेज। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी अडा लवलेका। और अंत में चलते चलते कभी अलविदा ना कहना। तो इस तरह से आप लोग पुनः हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आशा है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पुनः हम आप सभी से एक बार कर जोड़कर विनती करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच। लाइक सब्सक्राइब तो जनरली हम लोग करते हैं, वॉच करना थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग वॉच करना ना भूले, वॉच देखना, चैनल को चलाइए और देखिए। आप लोग फ्री टाइम में बहुत सारे रील्स को, अनयूजेबल रील्स को देखते हैं, बट ये आपके लिए फ्रूटफुल है। और ये जो टॉपिक है ये हर एक व्यक्ति के लिए है। वो कोई ऑपरेटर होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट्स होगा, कोई व्यक्ति कंप्यूटर्स किसी कंपनी में बड़े पोस्ट पे जीएम होंगे। हर एक व्यक्ति के लिए टेक्नोलॉजी आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। सो हम आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी एक बार इस चैनल को जरूर देखिए, और कहीं भी कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चंस होता है तो कमेंट में आप उस क्वेश्चंस को दीजिए। हम लोग आपके सारे कमेंट्स को, सारे जो क्वेश्चनर्स हैं, सारे जो डाउट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई और भी डाउट्स है, उसको भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं।